हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसे बोलते हैं बच्चों? आपको शायद नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। रोटेशनल, रोटेशनल रोटेट करना। अच्छा, रोटेट करना मतलब कि अच्छा देखो, आपने फैन देखा है। फैन में जो ये होता है उसका सेंट्रल पार्ट, ठीक है, ये होती है उसकी ब्लेड्स। ऐसी ऐसी ब्लेड्स होती है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो ब्लेड्स होती है और बीच का ये जो डायल होता है, फैन ऐसे घूमता है तो इसका डायल भी ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये घूमता है मतलब कि ये जो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो थे लीनियर मोशन। कैसी मोशन थी? लीनियर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था? ऐसे जा रहा था। एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसे पढ़ा, फिर बाद में हमने ऐसे पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे 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 भी जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मतलब कि मोशन इन अ टू डायमेंशन। लेकिन अभी ये जो है, इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा। अच्छा, तो अभी एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन है कि ये जो है जिसमें एक ही पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लूं। ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इस मोशन को हम बोलेंगे सर्क्यूलर मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, और ये जो डायल घूम रहा है उसमें हम उसको, उस पूरे डायल को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। क्या बोल सकते हैं? दैट डायल परफॉर्म्स, डायल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। रोटेशनल मोशन। तो डिफरेंस क्या है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में? देखो, अगर मैं एक इस विंग की बात करूं, तो ये विंग जो है, ये पूरी विंग, अभी देखो ये पूरा जो विंग है वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो पूरे विंग के सारे पार्टिकल को एक साथ हम डिस्क्राइब अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसका सेंटर ऑफ मास लेना होगा, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बोलूं कि इस विंग को पूरे को मैं यहाँ पर एक पार्टिकल मान लूं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, पूरा पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उस टाइम पर उसको मैं बोलूंगा कैसी मोशन? सर्क्यूलर मोशन। क्या बोलूंगा? सर्क्यूलर मोशन। अब ये जो डायल है, ये डायल पूरा, डायल को अगर मैं रिप्रेजेंट एक जगह पे करना चाहूँ तो एक सेंटर पे करना चाहूंगा। ठीक है, तो वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, उसका एक स्पेशल जो पार्टिकल की एक लाइन अगर हम ले, सेंटर के पार्टिकल की, वो तो कैसी है? वो तो स्टेडी ही है। देखो, मैं पूरा डायल यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ करूं। ये डायल है, तो उसके सेंटर वाला जो पार्टिकल है, डायल के सेंटर वाला पार्टिकल, वो तो कैसा रहेगा? वो स्टेडी रहेगा। वो कैसा रहेगा? स्टेडी रहेगा। और बाकी सब पार्टिकल्स, यहाँ 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 यहाँ, ये सब पार्टिकल क्या करेंगे? ऐसी, ये पूरी, ये जो सारे पार्टिकल्स जो कर रहे हैं, वो कैसी मोशन है? सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल अपने आप में, पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सारे पार्टिकल कैसी मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो हम ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट पूरा, जिसमें एक पार्टिकल स्टेडी हो, ठीक है, और जिसके अराउंड सारे पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, तो उस टाइप की मोशन को मैं क्या बोलूंगा? रोटेशनल मोशन। क्या बोलूंगा बच्चों? रोटेशनल मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि एक डिस्क है। क्या है? एक डिस्क, या तो एक रिंग ले लो। चलो, मैंने रिंग बना दी। अभी ये रिंग है, ठीक है। रिंग ऐसे घूम रही है, मतलब कि इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ऐसे। ठीक है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रिंग मतलब कि ऐसे घूम रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रिंग है, ठीक है। when so what we can say that a is ring is performing rotational motion। रिंग क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर रिंग को, पूरी रिंग को हमें एक जगह पर उसके मास को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो वो कहाँ पे आएगा पार्टिकल, पता है बच्चों, वो सेंटर में आएगा, ठीक है, जिसको हम ऐसा बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। इस नाम को याद कर लीजिए, जिसको मैं सीएम शॉर्ट में बोलता हूँ, और कई कई बुक में आपको सीओएम ऐसा मिलेगा। सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास, ओके। ऐसा पार्टिकल कि जहां पर, सॉरी, ऐसा पॉइंट जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट के पूरे मास को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब कि सोचो कि इस पूरे मास का, पूरी जो रिंग है, रिंग का पूरा मास है 2 किलोग्राम, तो मैं रिंग को नहीं ड्रॉ करना चाहता, सिर्फ एक ही पार्टिकल से पूरी रिंग को शो करना चाहूंगा, तो वो पार्टिकल मुझे यहाँ पर सेंटर में ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस पार्टिकल का मास में कितना रखूंगा, 2 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आया सेंटर ऑफ मास, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी हमने स्टार्टिंग ही किया है तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। और रोटेशनल मोशन भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि किस तरह रोटेशनल मोशन होती है। देखो उसके एग्जांपल्स जो हम अगर ले, एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन कौन कौन से है एग्जांपल, तो अभी जो मुझे याद आ रहा है, अर्थ, अर्थ परफॉर्म्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। चलो, रोटेशन, अर्थ परफॉर्म्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस। समझ में आया कुछ, ओके। देखो अभी ये जो एक्सिस है, ये इसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलूंगा, AOR, क्या बोलूंगा बच्चों में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अभी मैं और डिस्कस ये रिंग का ही करना चाहूंगा। सोचो कि ये रिंग ऐसे घूम रही है, कुछ समझ में आया आपको, कुछ ऐसे रिंग ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी हो सकती है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, ये जो अर्थ परफॉर्म्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, तो उसमें क्या है, देखिए ये जो हमारी अर्थ है बच्चों, अर्थ दो मोशन करती है, आपको पता है ना, अर्थ परफॉर्म्स रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन। सोचो कि ये एक्सिस है ऐसी अर्थ की, ठीक है, और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, और यहाँ पर कौन है, सन। आप बोलोगे सन तो बहुत बड़ा है अर्थ से, पर बच्चों ये बहुत दूर है ऐसा मान लो। तो ये रोटेशन कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डे और यहाँ पर नाइट, ठीक है। लेकिन रोटेट किया इसीलिए थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सोचो कि ये है पार्ट नंबर 1 और ये है पार्ट नंबर 2, तो रोटेशन किया इसीलिए थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कैसी, कि ये जो पार्ट नंबर 2 है वो यहाँ आ जाएगा, पार्ट नंबर 1 यहाँ आ जाएगा, और ये सन अभी यहाँ पर ही है, ऐसा सोचो, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया डे वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया नाइट। So what we can say that day and night occurs because of rotation of earth around its axis, around its axis, बच्चों ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने कई सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि वो किताब को अपनी उंगली पे घुमा देते हैं आपने भी शायद किया होगा। तो वो जो आपकी जो उंगली हो गई ना बच्चों, वो क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इफ वी join
all the steady points, कैसे points, steady points of object, if we join all the steady points of object, okay, then we get an axis. ओके मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो है ये सोचो कि ये डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क की जो सेंटर वाला पॉइंट है, ऐसा नहीं है, सोचो कि डिस्क की थोड़ी थिकनेस है, तो ये सारे जो अंदर वाले ये जो पॉइंट होंगे ये स्टेडी होंगे, तो इससे जो पास होने वाली एक्सिस है, ऐसी एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके अराउंड ये घूम रही है, तो व्हाट वी कैन से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बाकी के सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, बाकी के सारे पार्टिकल बच्चों ऐसे 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 घूम रहे होंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक और मोशन भी है बच्चों, बहुत सारी मोशन है वैसे तो, देखिए एक है हेलिकल मोशन, कैसी मोशन है, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन किसे बोलते हैं, तो बच्चों आपने स्क्रू देखा होगा, ठीक है, फिर स्क्रू में ऐसे होते हैं, फिर जैसे ही आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हो, ठीक है, आप जैसे ही स्क्रू को ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, अगर आप ऊपर से देखते हो बच्चों, ऊपर से ऊपर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन दिखेगा, रोटेशनल मोशन दिखाई देगा कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। हाँ, लेकिन जैसे आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हो तो स्क्रू लीनियर मोशन भी करता है, या तो वो नीचे जाएगा या तो वो ऊपर जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप राइट साइड घुमाओगे, ठीक है, राइट साइड का मतलब क्या है कि अगर अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो नीचे नीचे ही जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके अपनी जो पेन है उसके पीछे का जो ढक्कन है तो उसको भी घुमा के देखो, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। हाँ, वो जो हमारी जो टू व्हील होती है उसके साइड ग्लास होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें अपोजिट टर्न्स होते हैं, लेकिन मोस्टली 90% स्क्रू ऐसे होते हैं कि जिसको आप अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो, कैसे क्लॉकवाइज, तो वो नीचे की ओर जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो नीचे की ओर या ऊपर की ओर हुआ वो कौन सी मोशन हुई बच्चों, वो हुई लीनियर मोशन। और ये क्या कौन सी मोशन हुई, रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों मोशन मिलके, रोटेशनल और लीनियर, उन दोनों मोशन को मिला के जो मोशन बनती है वो मोशन कौन सी होती है, हेलिकल मोशन होती है। कैसी मोशन होती है बच्चों, हेलिकल। एक देखिए एक मोशन भी बहुत है, कौन सी, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन में होता है सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन प्लस लीनियर मोशन, ठीक है। देखिए हेलिकल वाले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसमें भी ऐसा ही होगा। क्या आपने देखा है रोलिंग मोशन, बहुत सिंपल, आपने गाड़ी के टायर्स को देखा होगा, व्हीकल ऑफ द सॉरी व्हील्स ऑफ द व्हीकल तो वो क्या कर रहा है, वो जो है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, व्हील्स ऑफ द व्हीकल ऐसे घूमेगा, ठीक है, और साथ में ऐसे भी मोशन कर रहा है। तो किसी एक पार्टिकल को आप पकड़ो, ये पार्टिकल नंबर 1 है, तो वो क्या सिर्फ ऐसी मोशन ही करेगा, नहीं, वो कैसी मोशन करेगा, वो ऐसी मोशन करेगा, चुक 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 चुक, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर ये पूरा व्हील है तो व्हील को अगर ले तो व्हील क्या परफॉर्म करेगा, व्हील परफॉर्म्स, व्हील परफॉर्म्स रोलिंग मोशन। व्हील कैसी मोशन परफॉर्म करेगा बच्चों, रोलिंग मोशन, ठीक है, उसमें परफेक्ट रोलिंग भी आती है और कहीं पे भी स्लाइडिंग मोशन भी आती है। पता है स्लाइडिंग मोशन मतलब क्या, स्कीड करना, स्कीडिंग, पता है स्कीडिंग मतलब आपने अपने जो व्हीकल है टू व्हील चला रहे हो उसको ब्रेक लगा दी, तो वो स्पीड ब्रेक तो हो गया लेकिन मोमेंटम की वजह से रोल नहीं हुआ और सीधा ही ऐसे गया, तो उसको क्या बोलते हैं,
स्कीडिंग, स्कीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी मोशन भी होती है, लेकिन ये सारी मोशन समझने से पहले हमें रोटेशनल मोशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रोलिंग मोशन कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। ये जो मैंने हेलिकल मोशन बोली वो भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी है बच्चों, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी कम नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे सिंपल सिंपल ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको बोलता जाऊंगा, वो आपको नोट करते जाना है कि वो सब आपको अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ द रोटेशनल मोशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे। एक है रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, और दूसरा रोटेशनल डायनेमिक्स। आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का मीनिंग पता है, हमने लीनियर में पढ़ा था। क्या काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, विदाउट विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, ओके। मतलब कि रीजन लर्निंग, हमें पढ़ना है कि चलो वो रोटेट कर रहा है, चलो कैसे रोटेट कर रहा है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, कितनी उसका एक्सेलरेशन है, वो सब हमें पढ़ना है। लेकिन उसका एक्सेलरेशन ऐसा क्यों है, उसकी वेलोसिटी ऐसी क्यों है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। और यहाँ पर लर्निंग द रीजन, लर्निंग द रीजन, हम रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या दिया, डायनेमिक्स। बच्चों इस काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, एंगुलर पोजीशन। अब सब एंगुलर आएगा, पहले लीनियर था तो एंगुलर, एंगुलर मोशन भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। फिर आएगा एंगुलर वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सारा एंगल वाला ही। फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी उससे पहले एक चीज मैं भूल गया, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। जो भी हमने लीनियर में पढ़ा था वो सब हम किस में पढ़ेंगे, एंगुलर। हम एंगुलर फोर्स भी पढ़ेंगे, एंगुलर फोर्स। ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर फोर्स ये दोनों किस में आते हैं, लर्निंग द रीजन, मतलब कि रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर इन दोनों को मिलाते हो, रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स, तो बन जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स। क्या बन जाता है, रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। बच्चों एंगुलर जो पोजीशन है उसका सिंबल है थीटा, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका सिंबल डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। क्या है, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका सिंबल क्या है, अल्फा। एंगुलर फोर्स बच्चों, ये एंगुलर फोर्स है ना, वो है, उसको भी हम एक दूसरा नाम देंगे, बहुत ही बढ़िया वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, टॉर्क। क्या पढ़ेंगे, टॉर्क, ठीक है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक वो भी पढ़ेंगे, कौन सा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आप अभी यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, वो आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए, ठीक है। क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, quantity into perpendicular distance is equals to moment of quantity। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए। किसी भी क्वांटिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो इसका मतलब आप क्या मेजर करते हो, उसका मोमेंट,
क्या मेजर करते हो? उसका मोमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक और नाम है लीवर आर्म। क्या नाम है? लीवर आर्म। मतलब कि क्वांटिटी को आप लीवर आर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उस क्वांटिटी के मोमेंट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। एक और भी आएगा, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लीनियर मोशन को जो रेजिस्ट कर रहा था वो लीनियर इनर्शिया था। एंगुलर मोशन को जो रेजिस्ट करेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो एंगुलर इनर्शिया ऐसा बोलेंगे। बच्चों, ये जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है ये किसका दूसरा नाम है? एंगुलर मोमेंटम का। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है बच्चों, बहुत मजा आएगा। एंगुलर जो फोर्स है टॉर्क का सिंबल टाउ। फिर ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सिंबल है आई। ठीक है, अच्छी तरीके से सारे क्वांटिटी के सिंबल्स भी पढ़ लो, आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। और एक बात और देखिए, अगर आपको लीनियर के सारे फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पर एंगुलर के सारे फॉर्मूला इजीली याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाऊं, क्या? कि एवरेज लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या था? एवरेज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे भी आपको x दिखा वहां पे आपको क्या लगाना है? थीटा। ठीक है, ठीक है सॉरी, x को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? थीटा। ठीक है, x क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा है ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करते हो? dx अपॉन dt करते हो। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब आप क्या करोगे? d थीटा अपॉन dt। अब मुझे एक चीज आप बोलो बच्चों, कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए a, तो a इज इक्वल्स टू आप क्या करते हो? dv अपॉन dt करते हो कि नहीं? तो यहाँ पर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, देखो अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लो कि सिंबल्स क्या है, ठीक है, तो इजीली आप फॉर्मूला याद रख सकते हो बच्चों। देखिए, v इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? s इज इक्वल्स टू यू टी। या तो मैं ऐसा s की जगह पर अगर x लिख दूं, ठीक है, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है, मीनिंग तो वही है। x इज इक्वल्स टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर तीसरा, वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू एक्स। बच्चों आपने वी जीरो को u भी पढ़ा होगा। तो अगर ये जो ये तीनों है, इसके अलावा अगर हम एंगुलर में लिखना चाहें, ये किसकी बात कर रहा था मैं? लीनियर की। अगर एंगुलर में हम लिखना चाहें तो एंगुलर में कैसा आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ठीक है, फिर एक्स का मतलब क्या करना है? थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू, चलो आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, क्या आएगा? ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। अभी वी स्क्वेयर का फॉर्मूला मतलब कि ओमेगा स्क्वेयर माइनस क्या होगा? माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू अल्फा थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे है कि अगर आपको लीनियर डोमेन के सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप एंगुलर डोमेन के भी अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूला याद रख सकते हो। हालांकि जो हमने रोटेशनल मोशन का अभी शुरू किया है डिस्कशन, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को।
किसको स्टडी करना पड़ेगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास। तो आप हेडिंग डाल दीजिए क्या? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हालांकि बुक में इसको थोड़ा कम दिया है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी हेडिंग दे दो सेंटर ऑफ मास, डेफिनेशन लिख लो सिर्फ, द point where whole mass of system is supposed to be concentrated. ओके, मतलब कि पूरी बॉडी का मास आप जहां पर कॉन्सेंट्रेट हुआ मान सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रोड है, ठीक है, जिसका मास कितना है? m। ठीक है, और उसकी लेंथ है l। और सोचो कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? ठीक है, जहां पर आपने गेस किया वहां पर ही है। कहाँ पर? सेंटर पे। आप एक डिस्क ले लो, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पर। आप एक रिंग ले लो, तो देखो ये रिंग है, तो रिंग का मतलब यहाँ। तो देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास मास में ही होना चाहिए, वो मास से बाहर भी हो सकता है। देखो मैंने ये डिस्क ली तो मास के अंदर था, ये मास के अंदर था रोड के केस में, लेकिन ये रिंग के केस में ये तो बाहर है। मतलब कि क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं कि मास के पास ही होगा, वो तो दूर भी होगा। देखो हम ऐसा स्टडी करेंगे कि ये जो मास m है, ये जो मास m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली बीच में। सही बात है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। मैं COM लिखूंगा या तो CM लिखूंगा, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर अगर ये जो मास m है उसकी जगह यहाँ पर मास 2m कर दूं, तो आप क्या बोलोगे? CM यहाँ पे होगा? नहीं, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो गया है। अगर देखो मैं आपको बोलूं, सिंपल तरीका है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो आप उसको अपनी उंगली पे बैलेंस करने की ट्राई करो। ये जो है, एक मैं ऐसा लेता हूँ, ये बैट है ऐसा बेसबॉल का, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे होगा? नहीं, यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही कम डिस्कशन, छोटा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।